हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल परखो। मैं आपका दोस्त कमल लेके आया हूं मैं टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट के बारे में। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट के लिए। तो ये वीडियो उस चीज के लिए रहने वाली है, ठीक है। कि इसमें हम जानने वाले हैं कि क्या क्या डेट है, कब तक आपको अप्लाई करना रहेगा, सारी चीज की कैसे अप्लाई करने, सारी चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीसीएस का मैंने असली पेज खोल के रखा है यहाँ पे, करियर का, कंसल्टेंसी सर्विसेज का, टीसीएस का। ये आप ये सोच सकते हैं कि ये कैसे खुलेगा, क्योंकि कई सारे पेजेस आते हैं टीसीएस के करियर के। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए जैसे मैंने क्या किया है ना, कि सिर्फ टीसीएस इग्नाइट लिख के रखा है, ठीक है। टीसीएस इग्नाइट जैसे मैंने ये लिखा है, तो जो पहला पेज खुल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है बहुत ही श्योरली, टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग। ये पेज पे आपको क्लिक कर देना है। ये पेज जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे, नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो ओपन है, यानी कि शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का जो एंड डेट है वो अगेन 11th ऑफ जनवरी है, ठीक। 11th ऑफ जनवरी 2026 संडे तक है। मतलब कि आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करना है इग्नाइट और स्मार्ट के लिए, तो आपको 11th ऑफ जनवरी से पहले ही करना होगा, ठीक है। टेस्ट की डेट अभी नहीं बताई गई है, बट बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट कर दी जाएगी हम लोग को। तो उसके वो भी मैं बता दूंगा तुरंत ही, ठीक। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अप्लाई नाउ से पहले आप ये जानिए कि टीसीएस इग्नाइट और बीएससी स्मार्ट हायरिंग है क्या। देखिए टीसीएस का जो इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग प्रोग्राम है, ये बेसिकली साइंस से जो ग्रेजुएशन करके रखे हैं बच्चे, उनके लिए, ठीक है। टीसीएस फोकस करता है उन बच्चों पे जिन्होंने ग्रेजुएशन करके रखी है साइंस से। तो जो टीसीएस का इग्नाइट प्रोग्राम है, वो जो है साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। अब आप ये भी सोचेंगे एक बार को कि ये जो साइंस से जो ग्रेजुएशन करके रखे हैं वो कौन कौन से ग्रेजुएशन किस किस फील्ड से हों बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि जिन्होंने बीसीए करके रखा है, जिन्होंने बीएससी करके रखा है और जिन्होंने बीवोक करके रखा है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक। अगर बीएससी करके रखा है तो किन सब्जेक्ट से वो किए हों तो वो एलिजिबल है। तो यहाँ देख सकते हैं आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी और बायोकेमिस्ट्री। इन्होंने बीएससी करके रखा है इन फील्ड से, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बीवोक जिन्होंने सीएस और आईटी से करके रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टीसीएस का इग्नाइट प्रोग्राम है, ये साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? साइंस टू सॉफ्टवेयर। मतलब कि आपने साइंस से ग्रेजुएशन करके रखी है, पर आप आईटी में जॉब करने के इच्छुक हैं, आप आईटी में जॉब करना चाहते हैं, वो भी एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये वैसा प्रोग्राम है। टीसीएस इग्नाइट के थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे काम करेंगे, ठीक है। आईटी के की डोमेन में काम करेंगे, ठीक। तो ये जो अगर आप टीसीएस इग्नाइट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप किस तरीके की लर्निंग करेंगे, तो अब ये देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, एआर, वीआर, एक्सआर, एआई, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, ये रोबोटिक्स एंड डिजिटल इंजीनियरिंग, इस तरीके के आपका पूरा जो करिकुलम है वो मिक्स किया गया है ताकि आप सब कुछ सीखें, ठीक। जो की टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। अगेन जो टीसीएस का जो स्मार्ट है वो प्योरली नॉन टेक के लिए हो जाता है, ठीक। जो अगर आप टीसीएस स्मार्ट में सेलेक्ट होते हो तो आप नॉन टेक रोल्स के लिए क्वालिफाई करोगे। अब ये नॉन टेक रोल्स क्या हैं, तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट का मैंने डिटेल में कवर अप करके रखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक कीजिए, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जरूर जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो स्मार्ट अगेन जैसे मैंने कहा कि नॉन टेक हायरिंग के लिए, तो नॉन टेक जो हायरिंग है वो किस पोजीशंस पे होती है, तो जैसे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो सारे पोजीशंस पे ये इसके थ्रू हायरिंग हो जाती है। अगेन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे होगा, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिखा हुआ है। आप ऊपर अप्लाई नाउ पे तो क्लिक कर ही सकते थे। अगेन अगर आप टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे भी क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल खुल जाएगा, जहां पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पे आपका जो पेज खुलेगा, वहां पे आपको ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई करनी है, ईमेल आईडी डालनी है, रिक्वेस्ट कीजिएगा ओटीपी। उसके बाद ये सारी चीजें आपको खुल के आएंगी। उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स भरोगे वहाँ फुली। जेन्युइन डिटेल्स भरिएगा, क्योंकि जेन्युइन डिटेल्स नहीं होगा तो बाद में जाके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप एक बहुत बढ़िया मौका खो देंगे जॉब पाने का टीसीएस में। तो जितनी इन्फॉर्मेशन भरिएगा वो बहुत ही जेन्युइन भरिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कीजिएगा जो जो वो मांगेगा, ठीक। आधार वेरिफिकेशन वगैरह होगा वहाँ पे, ठीक है। अप्लाई फॉर द ड्राइव करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक। तो उसके बाद मोड ऑफ टेस्ट में इन सेंटर और चूज योर प्रीफर्ड टेस्ट सेंटर एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। ये बहुत बेसिक जरूरी इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटर आप अप्लाई करो बहुत सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, कि जो आपके घर के पास हो, जहां आप इजीली अवेलेबल हो पाओ एग्जाम के दौरान, ठीक। क्योंकि उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद आपको लॉग इन करके अपना रिजल्ट चेक करते रहना है। और अगर डेली नहीं चेक करना है तो सिंपल है, चैनल को फॉलो करके रखिएगा। रिजल्ट जैसे आउट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस चीज के लिए, ठीक है।
तो अब आगे आइए, टेस्ट का जो पैटर्न है, टेस्ट का जो पैटर्न है ये 120 मिनट का एग्जाम होने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग ऑप्शनल। अगेन ये 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। इसका जो की टॉपिक है या टॉपिक्स की मैं अगर बात करूँ कि क्या-क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और क्या-क्या की टॉपिक्स हैं उसमें भी जिससे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा से, तो वो मैंने बहुत डिटेल में कवर करके रखा है उसी वीडियो में, जो इग्नाइट और स्मार्ट के बारे में मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करोगे। उसमें बहुत डिटेल में सब सारी चीजें कवर है कि क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनकी वैल्यू रहने वाली है वहां पे। ठीक, तो उसको जरूर जाके चेक कीजिएगा। ठीक, सैंपल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। नहीं, अगर यहाँ से अगर आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां से आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट की एलिजिबिलिटी की मैं बात करूंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो फॉर द बैच ऑफ 2025 यानी कि जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, बीएससी बीवो क्या बीसीए से, किस साल 2025 में जो ग्रेजुएट हुआ है, उनका नो एक्टिव बैकलॉग्स बोला है एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि आपका कोई भी अगर अभी जैसे बैकलॉग है और आपने एग्जाम दिया, सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, ठीक, तो जो आपका टीसीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब कि आपका जब इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आपको जब डॉक्यूमेंटेशन करने जाओगे, तब आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तब तक आपका बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए। ये चीजें मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने बैकलॉग्स क्लियर करके ही अपीयर कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। और फॉर द बैच ऑफ 2026 यानी कि जो 2026 में जो पास आउट होंगे, ठीक, जो ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट होगी, उनका एक एक्टिव बैकलॉग एक्सेप्ट कर लिया जाएगा टीसीएस के थ्रू, ठीक है। बाकी ना रहे तो बेहतर है, ठीक है। तो जिनका भी बैक है, प्लीज क्लियर आउट कर लीजिएगा उसे। ठीक, अगर आपका एजुकेशन में या गैप है, ब्रेक है, तो कितने का होना चाहिए? 24 मंथ का होना चाहिए। तो ये जो 24 मंथ है, ये कैसा होना चाहिए? 24 मंथ यानी कि 2 साल का गैप। तो ये जो 2 साल का गैप है, ये आपका स्कूल से लेके ग्रेजुएशन के 20 तक का जो गैप अगर आप ले लिए हो, तो वो 24 मंथ एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगेन एज की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज है और मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑफ एज है। तो ये इस एज कैटेगरी में जो भी बच्चे लाइक कर रहे हैं, जिनका साइंस से बैकग्राउंड है, वो तुरंत अप्लाई कर लें, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, ठीक है, तो द रोल इज फॉर एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट, तो एंट्री लेवल के रिक्वायरमेंट के लिए है। और वर्क एक्सपीरियंस है तो वो एकदम एंट्री लेवल का ही एक्सपीरियंस माना जाएगा, वो मान के चला जाएगा कि आपके पास कोई खास वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हायरिंग कैटेगरीज मैंने अगेन जैसे मैंने आपको बता के रखा है, इग्नाइट और स्मार्ट 2 कैटेगरी है, ठीक। तो इसके यही 2 कैटेगरी पे ये आप एनरोल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता के रखा कि जो रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये कैसे रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है बेसिक, ध्यान से देखिएगा। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 11 जनवरी 2022 है, तो उसके पहले आप जरूर फिलअप कर लीजिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल जॉब अपडेट्स के बारे में, जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियोस जाननी हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बने रहिए चैनल पे, बेल आइकन दबा के रखिए। इस चैनल पे मैंने डेली करियर अलर्ट्स से भी वीडियो बनाना शुरू की है, जो कि डेली मैं जॉब्स के बारे में बताऊंगा। वहाँ पे टेक नॉन टेक जॉब्स जो भी आई हुई हैं, जो भी करंट वैकेंसीज चल रही हैं, प्योरली लिंक के साथ रहेंगी। वर्क फ्रॉम होम का भी मैंने बता के रखा है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन के लिए हर्षित सर का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर अप करके रखा है। क्योंकि इंटरव्यू राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, किसी भी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ये जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि उस शॉर्ट वीडियोस में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप कैसे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, जूनियर सीनियर से कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो चैनल से बने रहिए, चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसी तरीके की और भी कंटेंट को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।